ऑलरेडी इसको ट्रेंड करना शुरू हो गया है। आई एम सुशांत, हैशटैग आई एम सुशांत को ट्विटर पर टॉप पर ट्रेंड करते देख रहे हैं। नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है इस वक्त। हैशटैग आई एम सुशांत। जी न्यूज कह रहा है कि मैं भी सुशांत, जनता के लिए ही मुहिम। ऑलरेडी इसको ट्रेंड करना शुरू हो गया है। आई एम सुशांत, ये लाइव ट्विटर है और ये आपको दिख रहा है। ये नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है इस वक्त। आज जी न्यूज ने 2 घंटे में इतिहास बना दिया। सुशांत सिंह राजपूत पर जी न्यूज की मुहिम डिजिटल क्रांति बन गई। मैं भी सुशांत यानी कि हैशटैग आई एम सुशांत नंबर 1 न केवल ट्रेंड कर रहा है, वर्ल्ड वाइड लगातार इस पर ट्वीट्स हो रहे हैं। वर्ल्ड वाइड ट्वीट्स हो रहे हैं। आपको बता देती हूँ कितनी बड़ी मुहिम है ये। इस वक्त आप हैशटैग आई एम सुशांत को ट्विटर पर टॉप पर ट्रेंड करते देख रहे हैं। दरअसल ये है क्या, ये सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मुहिम। देश भर का मीडिया सुशांत सिंह राजपूत की मौत का तमाशा बना रहा है। 14 जून से ही जी न्यूज देश के चौथे स्तंभ की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। जी न्यूज की इंसाफ की ये जंग आज फेसबुक पर 19 करोड़ लोगों तक पहुंची। यूट्यूब पर 1.5 करोड़ लोग जी न्यूज से जुड़े, जो अपने आप में एक इतिहास है। आपकी मुहिम, आपकी आवाज हैशटैग आई एम सुशांत पहुंच पा रही है। ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। बार बार हम आपसे कह रहे हैं, पर मिनट 1000 ट्वीट्स हमें मिल रहे हैं। 19 करोड़ लोगों तक फेसबुक के माध्यम से आपकी इस मुहिम को हम पहुंचा रहे हैं। ट्विटर पर जी न्यूज की मुहिम का हैशटैग आई एम सुशांत वर्ल्ड ट्रेंड लिस्ट में दुनिया भर में 3रे नंबर पर पहुंचा, जबकि इंडिया ट्रेंड में हैशटैग आई एम सुशांत घंटों तक नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा। हम आपको ट्रेंड्स दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं ऊपर कौन ट्रेंड कर रहा है। ऊपर आप ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं हैशटैग आई एम सुशांत। आप अपनी आवाज जी न्यूज के माध्यम से उठा रहे हैं और इसीलिए ये 120 मिनट हम आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आपकी आवाज अथॉरिटीज तक पहुंचाई जाए, आपकी आवाज सीबीआई तक पहुंचाई जाए और आपकी आवाज उन सब तक पहुंचाई जाए जो इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं कि इस मामले में इंसाफ अगर हो पा रहा है तो उन्होंने आवाज उठाई। आज देश और दुनिया ने यह साबित कर दिया कि जी न्यूज सुशांत सिंह राजपूत की मौत के प्रति संवेदनशील है। जी न्यूज सुशांत की मौत पर सनसनी नहीं, सच दिखाता है। जी न्यूज सुशांत की मौत का तमाशा नहीं बनाता। और आज क्या कहता है इंडिया में, हमारा यही विषय है। सुशांत सिंह राजपूत देश में उनकी मौत पर हो रहे तमाशे पर व्यथित है। सुशांत सिंह राजपूत आज देश से पूछना चाहते हैं, मेरी मौत पर आखिर इतना तमाशा क्यों? मैं सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को दुनिया छोड़ चुका हूं। 11 हफ्ते गुजर चुके हैं। इन 77 दिनों में मेरी रूह को एक पल के लिए भी चैन नहीं मिला। आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आखिर क्यों मेरी मौत को तमाशा बना दिया गया? गैरों से क्या शिकायत करूं? अपनों ने ही मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाला। रिया हर चीज को प्लांट की है और उसको कहीं न कहीं बदनाम करने का, उसको इस मौत के घाट तक पहुंचाने का सब कुछ रिया के द्वारा किया गया। किसी ने कह दिया मैं ड्रग्स लेता था, किसी ने कहा कि मेरी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, तो किसी ने कहा मैं डरपोक था, तो कोई कहता है कि मेरे परिवार से, मेरे पिता से, मेरी बहनों से मेरे रिश्ते अच्छे नहीं थे। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। मैं सुशांत सिंह राजपूत आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप भी मेरे बारे में ऐसा ही समझते हैं? मुझे तो लगता है ये सुशांत सिंह का जो केस हुआ है, इसमें लोगों ने इसको मजाक बनाकर छोड़ दिया है। एक होनहार इंडिया ने एक होनहार अभिनेता खो दिया है, बट पॉलिटिकल लोग, ये रिया आ रही है, कुछ बोल रही है, किसी प्लेटफॉर्म पर आके कोई कुछ बोल रहा है। आप न्याय की बात कीजिए ना। उसका कैरेक्टर बहुत डिफरेंट था सबसे। वो हर चीज बहुत इजी से कर लेता था जो बहुत कम लोग कर सकते थे। एंड ही वाज ट्राइंग टू बी मोर लाइक धोनी, जैसे वो बोल रहे भी थे। सुशांत सिंह राजपूत की जब से मौत हुई है तब से लेकर एक तमाशा बना दिया गया है। सभी एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। उनका परिवार कह रहा है कि ये सब रिया ने करवाया है, रिया के लिए उनके परिवार के कारण हुआ है। आखिर चल क्या रहा है ये?
एक जो इंसाफ होता है, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, वो मिलना चाहिए। मरने के बाद भी उसकी इंसल्ट हो रही है, ये चीज़ बहुत शेमफुल है। ये मीडिया के लिए भी और भी बहुत सारी चीज़ें जो रेज नहीं कर रहे, सुशांत सिंह राजपूत के पीछे पड़े हुए, जबकि उन्हें अभी कुछ भी नहीं पता है। ये स्पष्ट हो चुका है जिस तरह से पीआर एजेंसियां कुछ फेक चैनलों के द्वारा इंटरव्यू करके उनको बरगलाने का काम कर रही हैं, पब्लिक को एक हतोत्साहित कर रही है कि इसमें इंसाफ नहीं आएगा। मैं ही नहीं, आज पूरा देश इस बात के लिए इंसाफ मांग रहा है और पूरा देश बोल रहा है मैं भी सुशांत सिंह राजपूत हूँ। कभी उनके परिवार के बारे में बोला जाता है, कुल मिलाकर उनको बदनाम किया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि अगर व्यक्ति चला गया है, वो सेलिब्रिटी थे, इसलिए सब लोगों को एक चिंता है, एक जागरूक होने के नाते हम लोगों को सबको ये जानना है कि उनके साथ क्या हुआ था। आपकी बातें सुनकर थोड़ा सुकून मिला। मेरी मौत पर ताजा तमाशा ड्रग्स को लेकर चल रहा है। कहा जा रहा है कि मुझे ड्रग्स की लत थी। ये बात किसी और ने नहीं, उसने कही जो मेरे सबसे करीब थी। एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने जैसा चाहा वैसा ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट तैयार कर दिया। मेरी मौत के बाद मुझे ड्रग एडिक्ट बना दिया गया। रिया चक्रवर्ती अपने फोन पर व्हाट्सएप के जरिए ड्रग्स की कुछ लोगों से बातें किया करती थी और ये भेद खुल गया। रिया ने कह दिया ड्रग्स तो सुशांत लेता था। जब ड्रग में ये साबित हो गया और ये प्रूफ आया है कि ये बैंड ड्रग्स सुशांत को देती थी, उनके पानी में मिला के, बिना उनके स्वेच्छा के और बिना उनके जानकारी के और उनके मानसिक स्थिति को काबू करने के लिए। कुछ लोग हैं जो कहते हैं मैं ड्रग्स लेता था, तो मुझे जानने वाले कुछ ऐसे भी हैं जो ये मानने को तैयार नहीं हैं कि मैं ड्रग्स का आदी था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे बारे में आपकी क्या राय है। जिस तरीके की उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो ड्रग्स वगैरह यूज़ करते थे, तो ये सब बिल्कुल साफ होना चाहिए। सीबीआई से जांच हो रही है तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए कि ये आत्महत्या है या हत्या है। उनके ना रहने के बाद भी जिस तरह उनके चरित्र पे लांछन लगाया जा रहा है, जिस तरह से उनको ड्रग्स और अदर केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है, और न्याय के लिए हम लोग आंदोलन के तौर पे सामने हैं। हमें न्याय चाहिए। रोज रोज नए नए स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जो साबित कर रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती झूठ बोल रही है, तो हम बस जस्टिस चाहते हैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए। सुशांत रिप्रेजेंट्स एवरी नॉर्मल इंडियन, एवरी नॉर्मल मिडिल क्लास इंडियन, जिसने पढ़ाई में टॉप करते हुए अपने पैशन को जीरो से फॉलो किया और एंड ही रीच द पिनकल, और पिनकल से उसको किसी ने मस्ती से उसको खत्म किया है। वी वांट जस्टिस। ड्रग्स तो सिर्फ एक बात है, तरह तरह की बातों से मेरा चरित्र हनन किया गया। चलिए मैं शुरू से शुरू करता हूं। वो 14 जून की सुबह थी जब मेरी मौत हुई। देश भर में सिर्फ मेरी ही बात हो रही थी। स्टार थाना में इतना बड़ा वो कदम उठा लेंगे, इस तरीके से अपनी जिंदगी को खत्म कर लेंगे, किसी ने सोचा नहीं। ये बहुत बड़ी शॉकिंग है, कम से कम बॉलीवुड के लिए। शिरीन, वाकई सचिन, ये किसी ने नहीं सोचा था, और जब हमारे पास भी खबर आई तो हम भी शॉक्ड थे और इसे एक बार फिर से कहीं ना कहीं कंफर्म करना चाहते थे। क्या वाकई ऐसा हुआ है? सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड का अब एक ऐसा नाम थे जिन्हें हम सुपरस्टार के तौर पर देख रहे थे। कुछ ही देर में पूरी दुनिया को यह पता चल चुका था कि मेरी यानी सुशांत सिंह की मौत हो गई। मेरी मौत की खबर देश के हर घर तक पहुंची। हर सोशल प्लेटफॉर्म पर मेरी तस्वीर के साथ मेरी मौत की खबर वायरल हो रही थी। देश का हर व्यक्ति मेरी मौत की बात कर रहा था। देश के वो लोग जो मुझसे कभी मिले नहीं, मैं उनसे कभी मिला नहीं, वो दुखी थे। उनके शब्दों में मातम था। जिसका नाम ही सुशांत इतना अशांत क्यों था, और उसको किसी चीज की ईश्वर ने कमी नहीं दी। इतने अपने कांधे पर उसने इतने ऊंचे मुकाम पाया, और उसके बाद इस तरह का कदम उठाना, ये हम लोग के गलत से नहीं उतर रही है बात। मेरे घर में भी मातम था। मेरे परिवार के लोग दुखी थे। 15 जून को मुंबई में मेरा अंतिम संस्कार कर दिया गया। ऐसा लगा कि मेरी यानी सुशांत सिंह राजपूत की कहानी खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चिता की आग ठंडी नहीं पड़ी और मेरी मौत का तमाशा शुरू हो गया। तमाशे की शुरुआत हुई मेरे काम को लेकर। मैं फिल्मों में एक्टिंग करता था। कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में
फैले परिवारवाद से तंग आकर अपनी जिंदगी खत्म कर दी। मेरी मौत के लिए बॉलीवुड के उन लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया जो अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से फिल्मी दुनिया में आए। करण जौहर को जिम्मेदार ठहराया गया, आदित्य चोपड़ा को जिम्मेदार ठहराया गया, स्टार पुत्र पुत्रियों को भी जिम्मेदार ठहराया गया और कहा गया कि सुशांत ने इन सभी लोगों के भेदभाव की वजह से अपनी जान ली। क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मेरी मौत का तमाशा तब बना जब फिल्मी दुनिया के परिवारवाद पर 3 पक्ष बन गए। एक पक्ष कह रहा था मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के परिवारवाद ने मेरी जान ले ली, और दूसरा पक्ष ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि परिवारवाद के झमेले में फंसकर सुशांत ने अपनी जान ली। और तीसरा पक्ष था कानूनी, यानी मुंबई की पुलिस। पुलिस इस बात पर पड़ताल कर रही थी कि फिल्मी परिवारवाद के वो शिकारी कौन हैं जिनके जाल में मुंबई के बाहर से आए कलाकार फंस जाते हैं। कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। मुंबई की पुलिस कछुए की चाल से जांच पड़ताल की रस्म अदायगी कर रही थी। मेरे पिता, मेरा परिवार, मेरे दोस्त पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं थे। मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठे। बिहार के पटना में रह रहे मेरे परिवार ने बिहार सरकार और बिहार पुलिस से सच को खोज निकालने की अपील की। मेरी मौत की तफ्तीश पर फिर एक तमाशा शुरू हुआ और इस ड्रामे में 2 किरदार थे, मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस। बिहार पुलिस ने जो इसमें बाद में एक एफआईआर वहां जाकर दाखिल किया है, तो बिहार पुलिस हमको अप्रोच अवश्य हुई थी, लेकिन उनका जो एफआईआर है, उनका इन्वेस्टिगेशन जो उनके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर चल रहा है, इसके बारे में लीगैलिटी एग्जामिन की जा रही है। उसको आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, ये आरोप है। हम तो एविडेंस जुटा रहे हैं, हमें अगर मौका मिलेगा तो हम बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात नहीं। मौका मिलेगा तो दिखाएंगे, मौका मिलेगा तो बताएंगे, बोलने से कोई फायदा नहीं है, वक्त का इंतजार कीजिए। मुंबई की पुलिस जांच पर अपना एकाधिकार चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि बिहार की पुलिस मेरी मौत की जांच में दखल अंदाजी करे। मुंबई की पुलिस नहीं चाहती थी कि बिहार पुलिस मुंबई आए और जांच करे, लेकिन बिहार पुलिस तो मुंबई पहुंच चुकी है। ड्रामा सड़कों पर भी हुआ और कोरोना महामारी को लेकर भी। जब जांच के लिए मुंबई पहुंचे बिहार पुलिस के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटीन कर दिया गया। क्वारंटीन के बारे में बीएमसी के वहाँ जो महाराष्ट्र सरकार का क्वारंटीन का गाइडलाइन है, उसको हम लोगों ने अध्ययन किया और उसको देखने से ये लगता है कि इसकी जरूरत नहीं थी। उसमें ऑफिशियल काम से कोई पदाधिकारी गया है, सूचना दे करके गया है, आईपीएस में इसमें एकोमोडेशन का रिक्वेस्ट करके गया है, अपने लिए वाहन का रिक्वेस्ट करके गया है, तो वो कोई सीक्रेटली नहीं गया है। जाने के पहले भी मुंबई पुलिस को मालूम था कि वो आ रहे हैं, क्योंकि सीनियर एसपी पटना ने चिट्ठी लिख करके अपने काउंटर पार्ट को डीसीपी बंद्रा को सूचित किया था, टेलीफोन से भी बात किया था। मेरी मौत की जांच के नाम पर मुंबई और बिहार की पुलिस के बीच तलवारें खिंच चुकी थी। तमाशा भरपूर था। इस तमाशे में महाराष्ट्र सरकार की तब एंट्री हुई जब बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मेरी मौत की थ्योरी को ही पलट दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच
देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई से कराई जानी चाहिए। मैंने उनको चिट्ठी लिखकर कहा है कि एक विश्वसनीयता पैदा करने की आवश्यकता होती है ऐसे केसेस में। ये तो दाऊद के साथ मिले हुए लोग हैं, तो मैंने फिर प्रधानमंत्री को ये चिट्ठी लिखा कि आप तो ऐसे मामलों में आपकी जो भावना होती है वो करुणा की होती है, और मैं इतना ही कह रहा हूँ कि ये इंक्वायरी होनी चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी की इस मांग ने महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के लिए तो जैसे आग का काम किया। ना जाने क्यों महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना को सीबीआई की जांच से इतना ऐतराज था। ऐसा कौन सा परसेप्शन है कि मुंबई पुलिस जांच नहीं कर सकती और सीबीआई कर सकती है? कल कोई उठकर बोलेगा सीबीआई भी नहीं कर सकती, वो सीआईए को दे दो, केजीबी को दे दो। बिहार असेंबली में सवाल उठाया, क्या ज़रूरत है? तो वो लोग जाएंगे यूनो में, हाँ, नाटो में, यूनो में। अरे क्या है, मुंबई में एक वारदात हुई है। हम सब लोग संवेदना से, संयम से उस पूरे मैटर को देख रहे हैं। मुंबई की पुलिस भी सक्षम है, सब जानते हैं। आप बोलते हैं सीबीआई को क्यों नहीं दे रहे हो? मैं पूछता हूँ मुंबई पुलिस क्यों नहीं करेगी? हैरान तो मैं भी था कि महाराष्ट्र सरकार को अपनी ही देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई से इतनी परेशानी क्यों है। हालांकि देश की जनता और मेरे फैंस भी चाहते थे कि जांच सीबीआई ही करे। सोशल मीडिया सीबीआई जांच की मांग से भर चुका था। मेरा परिवार भी चाहता था कि मेरी मौत की जांच सीबीआई ही करे। सब लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये इशू सीबीआई के हाथ में चला जाए, काम शुरू कर दे सीबीआई, और जो तमाम उसमें जो दोषी हैं वो सब लोग चाह रहे हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी के भी लोग चाह रहे थे, हमारे सभी नेता भी चाह रहे हैं कि जो दोषी है वो जरूर इस हत्या में जो दोषी हैं सामने आए और कोई दोषी बचे नहीं। मेरी मौत की जांच पर तमाशा और बढ़ा जब सीबीआई जांच की मांग में बिहार सरकार और केंद्र सरकार शामिल हो गई। विरोध करने वालों में महाराष्ट्र सरकार थी। सीबीआई जांच की मांग देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच सीबीआई ही करेगी। मैं समझता था और सुनता था बचपन से न्यायमूर्ति भगवान होते हैं, लेकिन ये जब फैसला आया तो मुझे आज सचमुच से न्यायमूर्ति के रूप में जो सर्वोच्च न्यायालय में बैठे न्यायमूर्ति हैं उनमें सचमुच आज मुझे भगवान का स्वरूप नजर। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चूंकि ये मामला बहुत देर के बाद, बहुत विलंब से सीबीआई को गया है, लेकिन अब इसमें कोई साक्ष्य को नष्ट नहीं कर पाएगा आज के बाद, और पूरा सीबीआई के नियंत्रण में होने से मुझे उम्मीद है अभी भी निश्चित रूप से इसमें न्याय। एक बार फिर देश की मीडिया के हर माध्यम में मेरा नाम था। हर तरफ एक ही बात थी कि सुशांत सिंह राजपूत को मिल गया इंसाफ। 66 दिनों बाद सुशांत केस पर आज हम ये कह सकते हैं कि हमारी मुहिम रंग लाई है, जी न्यूज की मुहिम रंग लाई है, सत्य की जीत हुई है। जी न्यूज और जी न्यूज पर करोड़ों दर्शकों के उस आप समझिए उस विश्वास की जीत हुई है जिसमें हम मानते थे कि सुशांत केस हमारे लिए एक समाचार नहीं, हमारे लिए एक सामाजिक मुहिम है। हम लोग कह रहे हैं कि सनसनी नहीं, हम सच आपको दिखा रहे थे। जब तमाम दूसरे चैनल्स परिवार का चरित्र हनन कर रहे थे, हम लोग थे जब निजता का ध्यान हम लोग रख रहे थे। सुशांत केस पर सनसनी फैलाने की बजाय हमने सच की तलाश जरूरी समझी। आज क्या हुआ मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर मोहर लगा दी है। मेरे परिवार, मेरे प्रशंसकों में न्याय की उम्मीद का संचार हुआ। सभी को ऐसा लग रहा था कि अब इंसाफ होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है यह हम लोगों के लिए काफी हर्ष की बात है। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। जिस तरह अपनी जांच में टाल मटोल कर रही थी, साक्ष्य को छिपा रही थी, उससे तो हम लोगों को काफी असंतोष था। अभी जो निर्णय आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, यह काफी स्वागत योग्य है और हम लोगों को भरोसा है कि सीबीआई जांच में हम लोगों को उचित न्याय मिल जाएगा। सीबीआई जांच पे हमें पूरा भरोसा है जी, ठीक है ना, कि इस सीबीआई से जो है
हमारे सुशांत जी को जो है ना इंसाफ मिलेगा इनको। जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी, दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। जिस तरीके से इतने दिनों से हम देख रहे हैं कि कभी किसी का नाम कभी किसी का नाम सामने आ रहा है। सीबीआई पे सारा हिंदुस्तान गर्व करता है। वो सीबीआई ऐसी एजेंसी है जिससे किसी को कोई मतलब नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, बड़ा अच्छे तरीके से काम करेगी सीबीआई। हमें सीबीआई पे गर्व है कि सीबीआई के आने के बाद दूध का दूध पानी का नहीं होगा। हम मानते हैं कि सीबीआई जो जांच करेगी वो अच्छे तरीके से करेगी और हमें एक नतीजा लाके देगी कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई है, जहाँ जो भी हुआ है, वो अच्छे से एक निष्कर्ष पे पहुंच पाएगी। 2 महीने 5 दिन के बाद मेरी मौत की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी गई। किसी को पता नहीं था कि मेरी मौत पर 65 दिनों से चल रहे तमाशा का पार्ट 2 शुरू होने वाला है। सीबीआई ने 21 अगस्त को मुंबई पुलिस से पूछताछ की, जांच के दस्तावेज लिए। सीबीआई की जांच से जो बातें निकल कर आईं, उन बातों का तमाशा नंबर 1 के परिवारवाद के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं था। जांच की दशा और दिशा दोनों बदल चुकी थी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने हत्या का संदेह जताया था। हत्या के संदेह के पक्ष में कुछ दलीलें भी दी थी। पहले ये कहता हूं कि मान लीजिए कि पुलिस की रिपोर्ट सही है कि उन्होंने सुसाइड की, परंतु सुसाइड भी किसी की प्रेरणा से, प्रोत्साहन से, जबरदस्ती से, ब्लैकमेल से सुसाइड होती है तो फिर हमारे क्रिमिनल लॉ में 10 साल की सजा मिलती है। पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ और सीबीआई फिल्मी दुनिया के लोगों से नहीं बल्कि उन लोगों से पूछताछ कर रही थी जो कहीं ना कहीं मुझसे निजी तौर पर जुड़े हुए थे। मेरे साथ काम करने वाले लोग, मेरे घर में काम करने वाले लोग, उन लोगों से सीबीआई पूछताछ कर रही थी। जो खुद को मेरा दोस्त कहते थे, जिनमें सिद्धार्थ पिठानी, शौविक चक्रवर्ती, संदीप सिंह जैसे लोग हैं। इन सभी लोगों ने जैसा चाहा वैसा बताया, सच और झूठ का अंबार लगा दिया। रात को उस 13 के रात को वो मेरे पास आए थे बात करने के लिए। वो हम मेरे कमरे में आए और मुझे पूछा कि बुद्धा तू सोया नहीं क्या? मैं बोला सर अभी मैं सोने वाला हूँ जस्ट, आप क्यों नहीं सो रहे? तो उन्होंने यही बोला था, लास्ट उन्होंने ये बोला था, मुझे मेरी नींद खुल गई तो इसीलिए मैं अभी जग गया हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ सोने, तू भी जा, सो जा। गुड नाइट सर, गुड नाइट। इसी बीच मेरे पिता ने कहा कि सुशांत के पैसों का हेरफेर हुआ है। मेरे बैंक अकाउंट्स की डिटेल सामने आई और पैसों में हुए गोलमाल की जांच की जिम्मेदारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने शुरू की। तमाशा और बढ़ा जब पैसों के गोलमाल पर रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती का नाम आया। मेरी मौत पर सबसे बड़ा ड्रामा तब हुआ जब मेरी सबसे करीबी रही रिया चक्रवर्ती ने अपने फायदे के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया। सीबीआई ने रिया को 28 अगस्त को पूछताछ के लिए तलब किया था। उससे कुछ ही घंटों पहले ही रिया ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया और मेरे चरित्र के परखच्चे उड़ा दिए। सोशल मीडिया, टीवी मीडिया, हर तरफ रिया के इस स्टंट की आलोचना हुई। रिया चक्रवर्ती ने इस पूछताछ से बड़ी चालाकी से न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू देकर खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश की और देश के कुछ न्यूज चैनल्स को इस्तेमाल कर लिया। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि इतनी चर्चा के बावजूद रिया चक्रवर्ती का यह इंटरव्यू देश में सबसे ज्यादा नापसंद किया जाने वाला इंटरव्यू बन गया है। जब कोई इंटरव्यू आप टीवी पर देखते हैं और आपको अच्छा नहीं लगता तो आपके पास विकल्प ये होता है कि आप सिर्फ टीवी बंद कर सकते हैं या चैनल बदल सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया कई चीजों में बड़ी अच्छी है। सोशल मीडिया में जब आप कोई इंटरव्यू देखते हैं या कोई भी चीज देखते हैं तो आप उसे लाइक भी कर सकते हैं और आप उसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और भारत के दर्शकों ने सोशल मीडिया पर यह बता दिया कि उन्हें यह इंटरव्यू बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देश के लोगों को वो बातें पसंद नहीं आई जो रिया ने मेरे बारे में कही, जैसे सुशांत ड्रग्स लेता था,
सुशांत डरता था, सुशांत की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, सुशांत के रिश्ते उनके परिवार से अच्छे नहीं थे, वगैरह वगैरह। अगर रिया बेगुनाह है तो छिपती क्यों है? वो सीबीआई की जांच खुद बोली थी करने के लिए, उसके बाद सीबीआई का साथ देने के बजाय वो छिप के अपना वीडियो बना के जो उसका चैनल है उसी चैनल पे आती है। रिया चक्रवर्ती सिर्फ फिक्स ही चैनल पे आती हैं, वो सारे चैनल पे क्यों नहीं आते हैं? इससे होता है कि वो अपना, उन्हें सारे चैनल पे आना चाहिए। अगर वो सही है तो वो सारे चैनल पे आकर बोल सकते हैं, बता सकते हैं। अगर रिया गुनहगार नहीं है तो वो फिक्स चैनल पे क्यों आती है? उनको तो सभी चैनल पे आना चाहिए, उनको साबित करना चाहिए कि वो गुनहगार नहीं है, वो सभी चैनल पे आए। रिया के इंटरव्यू से पहले रिया के कुछ व्हाट्सएप चैट सार्वजनिक हुए। इसी चैट में ड्रग्स की बातें की गई थी। इसी के बाद मुझे ड्रग एडिक्ट बना दिया गया और जांच का एक और सिरा खुल गया। ड्रग्स के पहलू की जांच एक और जांच एजेंसी एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जिम्मे आ गई। ड्रग्स से जुड़े पहलू में रिया, जया शाह, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, गौरव आर्या का नाम सामने आया, जिनमें से कुछ को मैं जानता हूं और कुछ को नहीं। लेकिन जो लोग मुझे जानते थे उन्होंने बताया कि ड्रग्स से मेरा कोई लेना देना नहीं था। ये बोले कि प्लेन में चढ़ने में उनको डर लगता है, ये करता है, मतलब छटपटी लगती है। मैं भी तो उनके साथ बहुत जगह मैं घूमा हूँ प्लेन में, जमशेदपुर, दिल्ली, कुछ तो हुआ नहीं। वो तो आराम से बैठे बैठे प्लेन में बुक्स पढ़ा करते थे, वो खुद प्लेन चलाते थे, उनको कैसे डर लगेगा? अब दवाई की बात कर रहे हैं, दवाई नहीं खाते थे वो सब। जब मैं था तो ये सब CBD ऑयल, ये सब वीट, हैश, गाय, ड्रग्स, ये सब कुछ नहीं था। वो अपने ऊपर विश्वास रखते थे एंड डाइट इस्तेमाल करते थे, जिम करते थे। वो एक आदमी जिम करने वाला आदमी तो ड्रग्स क्यों लेगा? अपना फ्यूचर बनाना चाहते थे, तो उनको तो मालूम है ड्रग्स लेने के बाद उनका फ्यूचर खराब होने वाला है, तो क्यों लेगा? तो जब रिया आई है तभी ये सब कांड हुआ है। वो लोग जो मेरी फिल्मों के माध्यम से मुझे जानते हैं, यानी मेरे फैंस, मेरे चाहने वाले, उन्हें भी इस बात पर भरोसा नहीं हुआ कि मैं यानी सुशांत सिंह राजपूत ड्रग एडिक्ट था। ये सारा कुछ पूरा स्क्रिप्टेड लग रहा है, पूरा प्लानिंग के साथ हो रहा है कि उसको न्याय नहीं मिले इसलिए। तो बस फालतू का बात यहाँ पे कुछ भी बस ब्लेम कर देना है और फिर सुशांत सिंह राजपूत का जितना भी अच्छा इमेज था उसको खराब कर दे लोग। मतलब ऐसा करना है कि मेन कंक्लूजन तक नहीं पहुंचना है। उसके लिए सुशांत सिंह राजपूत को कितना भी बदनाम करना है, कुछ भी लोग करते जा रहे हैं। तो एक तरह से वो हम लोग के लिए इंस्पिरेशन थे। अब सब यही चाहते हैं कि न्याय मिले। सच को छुपाया जा रहा है, क्योंकि अगर सच अभी तक पता चल जाता तो शायद अभी हमें पता होता कि सुशांत की मौत कैसे हुई थी। ये तो हमें पता है कि सुसाइड उन्होंने नहीं किया था, लेकिन मैं जरूर जानना चाहती हूँ कि, या मैं क्या, सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उसके मौत का राज क्या था। क्योंकि सभी लोग ये बात कर रहे हैं कि सुशांत का टॉपिक स्टार्ट हुआ था नेपोटिज्म से, उसका अभी खत्म हो रहा है ड्रग्स पे, कि वो ड्रग्स लेता था, उसके घर पे ड्रग्स सप्लाई होते थे, उसके घर पे ये हुआ, उसके घर पे पार्टीज हुई थी, CCTV फुटेज हटा दिए गए, सब कुछ हटा दिया गया। लेकिन अभी तक भी मुद्दा CBI अभी तक नहीं लेके आई है कि आखिर उनका मौत कैसे हुआ। अगर चोर पकड़े जाते तो कभी बोलते नहीं कि मैंने चोर की, तो वो बहुत सारे बहाने बनाते हैं। तो उन्होंने कहा, सबसे पहला बात ये कि उन्होंने कहा क्लॉस्ट्रोफोबिया था उन्हें, जो कि नहीं था। अगर होता तो वो नासा में उनको इतना ज्यादा ट्रेनिंग एंड ऑल के लिए नहीं बोला था, ना ही वो करते। तो हाँ, ये पहला झूठ। दूसरा झूठ ये कि वो पेरिस गए थे और उन्होंने वो होटल से निकले नहीं, क्योंकि एक फैन ने शेयर किया है फोटो और कहा है कि वो मुझसे मिले हैं। तो ये सारे ये जो सफेद झूठ बोला जा रहा है तो वो एक ही इंसान के थ्रू बोला जा रहा है, और हमें पता है कि वो कौन है और क्यों कर रहा है वो। तो जब हमें दिख रहा है कि हाँ ये इंसान है, वो कल्प्रेट है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए मेरे ओपिनियन में।